आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देखे कौन देगा जवाब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम आपके इम्तिहान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। आइए दुरूद पाक की एक फजीलत सुनते हैं कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आपका इम्तिहान में हम इम्तिहान किनका लेते हैं ये आपको बताएंगे। मेरे साथ जो को होस्ट सिलसिला करते हैं हमारे हुसैन भाई। क्या करते हैं हुसैन भाई हम इस प्रोग्राम में? हम मेहमानों का इम्तिहान लेते हैं। नाजरीन का नहीं लेते अभी? नाजरीन का भी लेंगे इंशाल्लाह, जल्द लेंगे। जल्द लेंगे। तो क्या इम्तिहान लेंगे इनका? इनके लिए हम कुछ सेगमेंट लाए हैं, वो हम लेंगे इनसे। हमारे मेहमानों से भी तो मिलवा दें। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं ख़ास तौर पर मुबल्लिग दावत इस्लामी सैयद वक्कार साहब, और आज आपके साथ जो आपके पार्टनर हैं वो ऐनुल हसन भाई, बड़ा यूनिक नाम है आपका। और आज हमारे साथ जो सना खां हैं वक्कार भाई, माशाल्लाह। कैसे हैं वक्कार भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके साथ पार्टनर कौन है? आप से इनका तारुफ हुआ? हाशिम रज़ा अत्तारी। हाशिम रज़ा अत्तारी। तो आप बताएं ना, आपका नाम हाशिम रज़ा भाई? मेरा नाम मोहम्मद हाशिम रज़ा अत्तारी। क्या करते हैं आप? जामियातुल मदीना में पढ़ता हूँ, दर्जा सानिया। दर्जा सानिया, माशाल्लाह। दर्जा सानिया कौन सा होता है? दूसरा दर्जा होता है। दूसरा दर्जा होता है, माशाल्लाह। और आप क्या करते हैं भाई ऐनुल हसन भाई? मदरसे जिलानी मस्जिद। जिलानी मस्जिद में कुरान पाक पढ़ते हैं, हिफ्ज कर रहे हैं, नाजरा पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आपको वैसे फॉर्मेट तो पता होगा कि क्या होगा, अगर आपने सिलसिला देखा है। अगर नहीं देखा तो इंशाल्लाह सिलसिले में पता चल जाएगा प्रोग्राम के दौरान ही। कुछ याद है क्या है भाई हमारा पहला सेगमेंट क्या है? हमारा पहला सेगमेंट है जिसका नाम है एक लफ्ज एक ख्याल। एक लफ्ज एक ख्याल। इसमें ये करना होगा कि 10 अल्फाज आपको देंगे, 10 अल्फाज आपको बताएंगे। तो आपको आप लफ्ज सुनकर आपके जहन में जो पहला हर्फ आ रहा है आपने बोल देना है। जैसे मैंने कहा कार्ड, तो आपने कहा पेपर, और फिर 5 आपसे और फिर 5 आपसे होंगे। चलें सैयद साहब से शुरू करते हैं। स्पीड में फौरन बताना है, इसमें सोचना नहीं है। तो आपका पहला लफ्ज है यादें। अच्छी रोना चाहिए। मुसाफा। सफा अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, इन्होंने कहा रोना चाहिए, क्यों रोना चाहिए भाई? क्यों? खुदा में रोना चाहिए, इश्क रसूल में रोना चाहिए। वो चीज ना मिले उस पर जिद पे नहीं रोना चाहिए, हैं? ठीक है चलें। सुन्नत। अपनानी चाहिए। तकब्बुर। तकब्बुर बुरी चीज है। मस्जिद। इबादत की जगह है। मीनार। मीनार, मस्जिद में मीनार होते हैं। हाँ। रहमत बरसती है। मुसलमान। सलमान मोमिन। देखना। छूना। 10 हो गए माशाल्लाह, आपके 10 हो गए और बड़े इंस्टेंट जवाबात दिए इन्होंने। अब वकार भाई से पूछे। तो नहीं करेंगे ना, अब ये इम्तिहान ले रहे हैं। देखें हर तो नहीं करेंगे हमें साहब, पास इम्तिहान है, कंपटीशन है। हर टीम जो अच्छा करेगी उसको वो एक ही लफ्ज देना है। जरूरी नहीं है, आप कुछ भी जुमला भी बोल सकते हैं, खैर है। पर ये कि वर्ड से ये होता है कि जल्दी जल्दी हो रहा होता है। एक वर्ड आप बोले, उन्होंने एक वर्ड बोला, आपने एक वर्ड बोला, उससे मिलता जुलता। लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? एक कलाम लिख ले। ठीक है चलो। ख्याल। अच्छे ख्याल। आना चाहिए। बैठना। उठना। चलना। फिरना। परेशानी। खुशी। आसमानी। आसानी। आसानी। मुश्किल। कंप्यूटर। इतना सोच रहे हैं? मोबाइल। हाँ, लैपटॉप।
लैपटॉप, नंबर, मोबाइल का नंबर, इमाम साहब, मुक्तदी। चले भाई, इनके 10 हो गए। हो गए। इन्होंने शुरू में तो बहुत स्पीड में किया, बीच में कोई ब्रेक व्रेक लग गया था, पता नहीं क्या क्या। अब किन की बारी है? किन को? आप चूज करो ना। आपके हम उम्र हैं, आप चूज करो। नाम पूछ लें, फिर से पूछ। एक एनुल हसन है और एक हाशिम है। हसन और हाशिम भाई। तो आप किसको चूज कर रहे हैं? पहले इनसे लेते हैं। ये कौन है? एनुल हसन भाई। जी। 2 3 4 5। तो आपका पहला लफ्ज है मदद। किसी से मदद मांगना। हाँ। सर्दी, गर्मी, गर्मी, सर्दी, शहर, शहर, कराची, कराची, शहर। वाह भाई, क्या बात है। लेकर आए हैं आज। भैया, आज आप भी बिल्कुल जो पूछ रहे अगला वर्ड वही बता रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो? ये क्यों ऐसे आज आपने इनसे इतने आसान आसान पूछे? तानी जो लिखे हैं वो फर्स्ट टाइम आया हूं इसलिए। बस जो लिखे हैं वही पढ़ना है, अपनी तरफ से कुछ भी इम्प्रोवाइज नहीं करना। मना है? हो गए 10? नहीं 5 है ना आपसे। अच्छा, इनके 5 हो गए। तो हाशिम भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला लफ्ज है पाकिस्तान। हमारा वतन है। सुनना, सुनना, अच्छी बातें सुननी चाहिए। देखना, मदनी चैनल देखना चाहिए। वाह भाई, मदनी चैनल पे तो आ रहा है सिलसिला। सेब, सेब अच्छा फल है। अनार, अच्छा फल है। अच्छा फल है। अनार खाना चाहिए। अनार खाने से खून बनता है। खून बनता है? किसने कहा आपको? आपको किसने कहा भाई अनार खाने से खून बनता है? लाल लाल होता है ना अनार, खून भी लाल लाल होता इस वजह से, कलर की वजह से? वो तो सेब भी लाल होता है, है शायद। है। सुना था। चले, वैसे अनार खाने से खून बनता है, सही कह रहे हैं आप। मैं ऐसे ही आप बर्फ, बर्फ ठंडी होती है। ठंडी तो होती। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। अब आपके भी 5 हो गए अल्फाज पूरे हुए, और हमारा सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। बस तो अब आपने आज डिसाइड करना है और सही डिसाइड करना है भाई कि कौन सी टीम विनर है इस सेगमेंट की। इस सेगमेंट की ये वाली टीम विनर है। क्यों? नहीं तो इन्होंने तो स्लो दी है। हाँ, रुके, रुके, चले रुक गया। 2 मिनट सोच ले, आराम से सोच के, जल्दी नहीं है कोई। हिसाब लगाते हैं ये। ठीक है, ये वाली टीम है। कौन सी टीम? ये वाली टीम सैयद साहब की टीम विनर है। सैयद साहब की टीम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, मुबारक हो। देखें अभी आगे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं तो आप लोगों ने compete करना है। अशार चैलेंज भी है। अल्लाह। अशार चैलेंज में तो फिर नाखा 2 जमा हो गए, ये तो हमारे साथ थोड़ा सा अब ये तो बायस्ड हो किस्मत गया। है, ये तो किस्मत है, लक है, इनको मिल गए कि दोनों नाथा हैं। ये तो हम यहाँ बैठे हैं तो पता चला है कि ये भी नाते पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है हुसैन भाई? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जिसका नाम है कहानी। कहानी। इस कहानी में, ये सेगमेंट में कहानी आपको एक वाकया सुनाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं भी एक वाकया लिखा हुआ है यहाँ पर और डिटेल्ड वाकया होता है और उस डिटेल से मुताल्लिक ही आपसे सवालात होंगे। तो बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। मैं भी बिल्कुल जो लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखा हुआ है और कोशिश करें जवाबात भी वही दें जो इसमें लिखे हुए हों। अपने पास से नहीं देना है, पर हम वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर कोशिश करेंगे जो आपने सुना है उसके मुताबिक ही जवाब दें, क्योंकि फिर वो अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं तो जवाब भी और मायने भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो वाकया कुछ इस तरह है कि एक शख्स ने शैतान को देखा जो अपनी उंगली उठाए कहीं जा रहा था। उसने शैतान से पूछा, ये तुम अपनी उंगली उठाए कहाँ जा रहे हो? शैतान ने कहा, मैं अपनी उंगली से भी बड़ा काम निकालता हूँ। लोग जो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फितना फसाद करते हैं, वो इसी उंगली का खेल होता है। उस शख्स ने कहा, यह कैसे हो सकता है? शैतान ने कहा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये सामने जो शहर है, इसे ये मेरी उंगली थोड़ी देर में तबाह बर्बाद कर देगी। मैं सिर्फ अपनी ये उंगली लगाऊंगा और इसके बाद लड़ना और कत्लो गारत खुद ही शुरू कर देंगे लोग। शैतान उस शख्स के साथ शहर में दाखिल हुआ। एक बाजार में हलवाई मिठाई बनाने के लिए चीनी घोलकर उसका शीरा बना रहा था। शीरा बनाने के लिए उसने बड़े बर्तन में गरम कर रहा था शीरा।
तो शैतान ने कहा, अब तुम देखना मेरी उंगली क्या काम करने लगी है। शैतान ने शीरे में अपनी उंगली डालकर थोड़े से शीरा निकालकर उसे दीवार पर चिपका दिया और कहा, अब देखो ये शहर तबाह होने वाला है। दीवार पर लगे हुए इस शीरे पर मक्खियां आकर बैठी। मक्खियों का हुजूम देखकर एक छिपकली उन मक्खियों पर झपटने के लिए दीवार पर नमूदार हुई, यानी दीवार पर आई। हलवाई की वहां पर एक बिल्ली भी थी। उस बिल्ली ने छिपकली को देखा तो वो उस पर झपटने को तैयार हो गई। अब दो सिपाही बाजार से गुजर रहे थे, जिनके साथ उनका कुत्ता भी था। कुत्ते ने बिल्ली को देखा तो उसकी दुम पर हमला कर दिया। बिल्ली ने भागने के लिए छलांग लगाई तो शीरे के बर्तन में गिरकर मर गई। गरम गरम बर्तन था भाई, बिल्ली मर गई उसमें। हलवाई ने अपनी बिल्ली को मरते देखा तो कुत्ते को मार डाला। जब बाकी सिपाहियों ने अपने ये मंजर देखकर सिपाहियों ने हलवाई को हलाक कर दिया, यानी सिपाहियों ने हलवाई को मार दिया। हलवाई के अजीजों को पता चला, यानी उनके रिश्तेदारों को पता चला तो उन्होंने सिपाही को मार डाला। जब बाकी सिपाहियों को अपने सिपाही के मारे जाने का इल्म हुआ तो सारे सिपाहियों ने आकर शहर को तहस नहस कर दिया। तो शैतान ने कहा, मैंने सिर्फ एक उंगली ही लगाई थी, इसके बाद ये लड़े मरे खुद हैं। तो ये वाकया है और बड़ा इसमें सीखने के लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, वो तो इंशाल्लाह आगे बताएंगे। पर इससे मुताल्लिक क्या सवालात हैं वो आप शुरू करें। तो हाशिम भाई, आपका पहला सवाल ये है, उस शख्स ने शैतान को क्या करते देखा था? उस शख्स ने शैतान को देखा कि शैतान अपनी उंगली उठाए जा रहा था। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक्यूरेट जवाब दिया इन्होंने, माशाल्लाह। तो अब आपसे करते हैं। ये कौन है? हसन भाई। ऐनुल हसन भाई। ऐनुल हसन भाई, ठीक है। उस शख्स ने शैतान से क्या सवाल किया? मदद की गुंजाइश है यहाँ? है, थोड़ी बहुत है, मतलब हेल्प करें, उससे जवाब नहीं बताया। आगे वो तो शैतान जा रहा था तो आदमी ने जो पूछा था ना, क्या पूछा था? जब शैतान उंगली उठा कर जा रहा था ना, वो आदमियों ने ना, उसने शैतान ने उंगली दीवार पे रखी। वो एक आदमी से मिला था नहीं, उंगली उठाए भाई उस शख्स ने शैतान से क्या सवाल किया था? जब शुरू में वाकये के स्टार्ट में उस शख्स ने क्या सवाल किया था शैतान से? भाई मैं यूं करके जा रहा हूँ तो आप मुझसे क्या पूछोगे? उंगली उठाए क्यों जा रहे हो? हाँ, कहाँ जा रहे हो? उंगली उठाए आप कहाँ जा रहे हो? हाँ सही है, दोनों सही हैं। चले भाई, आपका तीसरा जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। मान लिया जाता है। मेहरबानी भाई, शुक्रिया अदा कर ले, इन्होंने मान लिया, थैंक यू। तो हाशिम भाई, अब आपसे करते हैं। शैतान ने उसको क्या जवाब दिया था? शैतान ने उसको कहा कि मैं अपनी इस उंगली से पूरा शहर तबाह कर सकता हूँ। शहर तबाह करने की बात तो बाद में आई थी ना, पहले उसने क्या कहा था कि वो अपनी उंगली से क्या करता है? मैं अपनी इस उंगली से बड़े कारनामे अंजाम देता हूँ। हाँ, जो लोग आपस में झगड़ते हैं, फितना फसाद करते हैं, ये सब इस उंगली का कमाल है। वाह भाई, चले इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अभी तो इनको पूरा दुरुस्त है। मान लेते हैं। चले आपसे ऐनुल हसन भाई, ये बताएं कि हलवाई दुकान पर क्या कर रहा था? भाई खुद बताना है, इतना आसान है ये तो। हलवाई क्या करता है अपनी दुकान पर? बेचते सामान। क्या बेचता है? वो तो हर दुकान पर कुछ ना कुछ बिक रहा होता है। हलवाई क्या बेचता है? कर रहा था ना, वो कुछ खास एक चीज बना रहा था, इसमें बिल्ली भी गिरी थी। हलवाई की दुकान पर क्या मिलता है आपको? हलवा और मिठाई। मिठाई। तो क्या बना रहा था वो? मिठाई बना रहा था। मिठाई बनाने के लिए जो शीरा होता है चीनी घोलकर, वो बना रहा था। तो भाई इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। इधर तो आप ये बोले नहीं माना। अब आपसे है। खैर, ये बड़े वो दरिया दिल हैं, दरिया दिल है, नवाजते रहते हैं। ये बताएं कि दीवार पर लगे शीरे पर क्या चीज आकर बैठी थी? जब शैतान ने दीवार पर शीरा लगाया तो उस पर मक्खियों का एक हुजूम आकर बैठ गया। मक्खी आकर बैठी थी। उस पर एक मक्खी आकर बैठी थी। ठीक है भाई, जवाब आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। ठीक है। चलें वकार भाई से करते, मैं करता हूँ। मक्खी पर हमला करने का इरादा किस जानवर ने किया था? बिल्ली। नहीं,
ओ सॉरी, छिपकली। छिपकली में है, यही तो कंफ्यूजन है। सही, छिपकली पर हमला करने वाली बिल्ली किसकी थी? हलवाई की। हलवाई की। वाह भाई, हलवाई की। बताएं, हलवाई ने सिपाही के कुत्ते को क्यों मारा था? क्योंकि उस कुत्ते ने हलवाई की बिल्ली पे हमला किया था, और उसकी वजह से बिल्ली मर गई थी। ये बताएं वक्कार भाई, ये वाले वक्कार भाई, कि जब शैतान ने उन लोगों को आपस में लड़ते देखा तो क्या कहा? ने ये कहा कि देखा मेरी उंगली का कमाल। तो कहा था, पर क्या? देखा मैंने सिर्फ एक उंगली लगाई और सारे शहर को तहस नहस कर दिया। हाँ, और खुद लोग लड़ने लगे। सही। ये सारा इस उंगली का कमाल है। इस उंगली का कमाल है। नहीं, उसने तो सिर्फ उंगली लगाई है, बाकी लोगों ने खुद किया है। बाकी भाई उसने तो सिर्फ एक थोड़ी सी चीरा लगाया, बाकी सारा काम तो खुद लोगों ने किया है। तो ये बताएं वकार भाई, आप सैयद साहब, कि इससे हमें क्या सबक सीखने को मिलता है? इस वाक़े से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और एक बात ये आती है कि बाज़ औक़ात जब हम गुनाहों में पड़ जाते हैं, गलत कामों में, तो कहते हैं भाई शैतान ही करवाता है। तो शैतान कोई हाथ पकड़ा कर तो नहीं कराता, बल्कि शैतान तो एक आइडिया दिमाग में देता है, ख्याल लाता है, दिमाग में। करते तो हम सब कुछ खुद हैं। जैसे वहाँ हुआ तो उसने तो शीरा लगाया था, बाकी तो सब कुछ लड़ाई बिड़ाई आपने खुद की। तो शैतान एक तीली दिखाता है, फिर उस पर चलते और आग जो लगती है भड़कती है, उसमें हम ही किरदार अदा कर रहे होते हैं। मतलब किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए, अपने आप को तरफ देखें, अपनी इस्लाह करें। और जो भी होता है वो उसने एक शीरा लगाया था, पर सारा काम किया लोगों ने। शैतान का अपना काम तो यही है ना, अवाम ही लोग ही करते हैं, इंसान ही खुद एक दूसरे को मारते हैं। और सारा होता ये है कि ये शीरा लगा था ना, इस वजह से हुआ था। अरे शीरा तो कोई भी लगा सकता, तो इससे क्या हुआ? तो किसी और पर ब्लेम करने के बजाय अपनी इस्लाह करनी चाहिए और अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हुसैन भाई, नेक्स्ट सेगमेंट क्या है हमारा? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जिसका नाम है पहेलियाँ। पहेलियाँ या दिलचस्प पहेलियाँ? पहेलियाँ। पहली पूछती किससे? पहले पूछते हैं हम वकार भाई से। कौन सा वकार भाई? नहीं, हम पूछते हैं हाशिम भाई से। 3 लोग, अंधा, गूंगा और बहरा आलू के दरख्त के नीचे बैठे हैं। अगर कोई आलू नीचे गिर जाए तो सबसे पहले कौन उठाएगा? अंधा, गूंगा और बहरे में सबसे पहले आलू कौन उठाएगा? गूंगा। कैसे? क्योंकि वो सिर्फ बोल नहीं सकता, वो देख सकता है, सुन सकता है, उसके हाथ पांव सलामत है, वो उठाएगा। बहरा भी तो है, बहरे के भी हाथ पांव सलामत है, उसकी भी आंखें सलामत है। गूंगे और बहरे में आप कैसे फर्क करेंगे? अब आप ये कैसे पता करेंगे कि किसकी स्पीड तेज है, किसमें ज्यादा फुर्ती है? जैसे गूंगा है, बहरा है, वो बैठा हुआ है, सो रहा है, या तो वो गिरेगा। ये तो हमने बताया नहीं, वो सो रहे, वो तो जाग रहे भाई, वो तो जाग रहे, वो सो नहीं रहे। सो तो नहीं रहे ना भाई, तीनों जाग रहे। तीनों जाग रहे। चले अल्लाह, मैं बता दूं। 3 लोग, अंधा, गूंगा और बहरा, आलू के दरख्त के नीचे बैठे हैं। अगर आलू गिरेगा तो ये बताए सबसे पहले कौन उठाएगा? आलू का दरख्त होता है? ये तो आप बताएंगे ना। आलू का दरख्त ही नहीं होता। अच्छा, तो आपका जवाब ये है कि कोई भी नहीं उठाएगा क्योंकि आलू का दरख्त होता ही नहीं है। क्या कहते हैं भाई? आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब आलू का दरख्त नहीं होता? आलू का दरख्त होता ही नहीं है। तो ये इतनी देर से ये सोच रहे थे गूंगा या बहरा। चलें, खैर नेक्स्ट एनुल हसन भाई से देखें। ये बहुत मुस्कुरा रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं कि वो जवाब नहीं दे सके। ये देखते हैं कितना जवाब दे सकते हैं। वो कौन सी चीज है जो पैदा होते ही बगैर पंख के उड़ना शुरू कर देती है? मतलब वो कौन सी चीज है जो पैदा होते ही उड़ना शुरू कर देती है और उसके पर भी नहीं होते? कमाल है। सोचे उड़ने वाली चीज। वो कौन सी चीज है वो जैसे ही पैदा होती है वो उड़ना शुरू कर देती है? चले एक हिंट दे देता हूं आपको, वो आप भी पैदा कर सकते हैं। मैं भी पैदा कर। अब पैदा से मुराद ये कि आप भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। फैक्ट्री से निकल रही होती है बहुत ज्यादा, तो आपने पहुंचा दिया।
इतना आसान। चलें अब तो दे दें। अब तो दे ही दे। हमारे हुसैन में ने तो पहुंचा दिया आपको। क्या निकल रही होती है फैक्ट्री जो से? जहन में आ रहा है बोल दें, जो जहन में आ रहा है। फैक्ट्री से क्या निकलता है? उड़ने वाला। परिंदा निकलता है। परिंदा तो नहीं निकलता, उसके तो पर होते हैं। पड़ होते हैं, उसके तो पड़ होते हैं। कौन निकलता है फिर? आप हेल्प कर सकते हैं, आपके पार्टनर हैं। दाल से आता है वो। जेबर। ज़ेबरा निकलता है। ज़ेबरा उड़ता है क्या? ज़ेबरा उड़ता है? उड़ता है? नहीं उड़ता। जो फैक्ट्रियों से निकलता है, उसकी चिमनियों से आलूदगी हो जाती है, जिससे वो गाड़ियों से भी निकलता है। गाड़ियों से भी निकलता है। आलूदगी करता है, अच्छा नहीं होता। धुआं। 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 वाह भाई, धुआं। इन्होंने कहा कि वो चीज जो बगैर पैदा होते ही उड़ना शुरू कर देती है बगैर परों के। जी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, पर थोड़ा लेट दिया है अगले उसमें। थोड़ा पेशअप करिएगा, दिखानी है। स्पीड दिखानी है। इंशाल्लाह। चले नेक्स्ट पूछें वकार भाई से। सेकंड नंबर, एक बालिग अक्लमंद मुसलमान ने नमाज पढ़ी, लेकिन उसमें ना कोई रुकू किया और ना ही कोई सजदा किया, फिर भी उसकी नमाज दुरुस्त हो गई। बताएं कैसे? एक आकिल बालिग सही मुसलमान ने नमाज पढ़ी, बट ना उसने कोई सजदा किया ना ही कोई रुकू किया, पर उसकी नमाज दुरुस्त हो गई। बताएं कैसे? दे सकते हैं। हाँ, हिंट दे सकते हैं या आपकी टीम का ऐसा? आकिल बालिग शख्स ने नमाज पढ़ी, ना कि रुकू ना सुजूद किए और नमाज उसकी हो गई। तो नमाज जनाजा पढ़ी होगी, नमाज जनाजा, तो नमाज दुरुस्त है। मीन्स आप देना चाह रहे हैं आपका जवाब नमाज जनाजा। फिर लॉक करते हैं। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त है। अल्लाह भाई पहुंच गए। चलें। वो कौन सा मुसलमान है जिसके पास पानी भी है, लेकिन फिर भी कुरान और नमाज पढ़ने के लिए वजू फर्ज नहीं? वो कौन सा मुसलमान है जिसके पास पानी भी है, लेकिन फिर भी कुरान और नमाज पढ़ने के लिए उसके ऊपर वजू फर्ज नहीं? तो पहले से वजू है? नहीं, उसका वजू नहीं है। चलें ये भी मैं नहीं है। ऐड कर देता हूँ। ये भी ट्रिकी है। आकिल बालिग मुसलमान है। नहीं, ये नहीं कहा। वो कौन से मुसलमान हैं हाँ, जिसके पास पानी है लेकिन फिर भी कुरान और नमाज पढ़ने के लिए वजू फर्ज नहीं? बच्चे, नाबालिग बच्चे। नाबालिग बच्चे। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है, क्योंकि नाबालिग बच्चों पर वजू फर्ज नहीं, मगर वजू करना चाहिए ताकि आदत रहे, और वजू करना आ जाएगा तो और मसाइल भी इससे भी आगा हो जाएंगे और इंशाल्लाह सवाब तो मिलेगा ही। बिल्कुल। तो ये जवाब था, आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलो मैं पूछता हूँ, कोई एक ऐसी नमाज बताएं जो अगर अकेली पढ़ी जाए तो नहीं होगी? अकेले पढ़ी जाए नहीं होगी? नमाज जुम्मा, नमाज जमात लाज़िम है। सही बात, बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नमाज जुमा और नमाज ईद। ईदैन भी। जी। मुंह से खून निकल गया, फिर भी वजू नहीं टूटा, बताए क्यों? मुंह से खून निकला लेकिन फिर भी वजू नहीं टूटा, वजह बताएं इसकी। क्योंकि वैसे तो यही है कि मुंह से खून निकलेगा तो वजू टूट जाएगा। बताएं कौन सी ऐसी सूरत है जिसमें वजू नहीं टूटेगा? खून थोड़ी मिकदार में। खून बहुत थोड़ी सी मिकदार में है कि जो थूक का कलर है वो जर्द है, सुर्ख नहीं हुआ। जी, थूक पर गालिब नहीं हुआ। अगर थूक पर गालिब हो जाएगा तो वजू टूट जाएगा। जवाब आपका दुरुस्त मान लिया जाता है, क्योंकि टीम है तो हम थोड़ा सा इनको मौका दे रहे हैं कि compete कर सकेंगे। तो लास्ट पहेली है। लास्ट पहेली हम पूछते हैं हाशिम भाई से। इनसे ही शुरू हुई थी, इनसे ही आखिरी पूछ लेते हैं। तो हाशिम भाई आप बताएं, वो क्या चीज है जो बोलने से टूट जाती है? सुभान अल्लाह। भाई कौन सी चीज
बोलने से टूट जाती है, अल्लाह। बड़ी मशहूर है और हमारे माहौल में तो काफी इसका तस्करा होता है। जी, आप पहुंच गए? हम लोग पहुंच गए। माशाल्लाह। आप बता दें, डिस्कस कर सकते हैं आप दोनों। देखें, क्या चीज आप बोलते हैं तो वो टूट जाती है, जब तक नहीं बोलेंगे ना तब तक वो सलामत रहेगी, तब तक वो बाकी रहेगी। जैसे ही आपने बोला वो टूट गई। फाइस नहीं, मतलब टूटने से मुराद यहाँ पर टूटने, यहाँ पर भी टूटना मुहावरतन ही है। जैसे कि अगर कोई चीज आप करेंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी, आपने ये कर दिया, अब ये चीज बाकी नहीं रही। खामोशी। सुभान अल्लाह। क्या आपका कहते हैं भाई? जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, पहुंच गए। बस खामोशी। अचानक जहन में आ गया। आ गया। चलो, यही तो है, अचानक से जहन में आता है। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ और मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा सेगमेंट रहा ये। तो अभी तक कौन सी टीम ज्यादा आगे है? अभी तक ये वाली टीम सबसे ज्यादा आगे है। दो इन्होंने मैचेस जीते। दो सेगमेंट्स में अभी तक ये आगे हैं। आप अभी तो बहुत सारे सेगमेंट पड़े हैं, इंशाल्लाह कंप्लीट तो करना है आगे। अब हमारा जो सेगमेंट है उसका नाम है अशार चैलेंज। अशार चैलेंज। वाह भाई, अशार चैलेंज में तो ये होगा, आपको पता है कि मैं शेर पूछूंगा, किसी में मैं पहला मिसरा पूछूंगा, किसी में मैं दूसरा पूछूंगा, किसी में मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि शेर भी बताएं, मिसरा भी बताएं और शायर का नाम भी बताना है आपने। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं। वकार भाई आपसे इसका दूसरा मिसरा बताएं आप। ठंडी ठंडी हवा हरम की है, बारिश अल्लाह के करम की है। बारिश अल्लाह के करम। चलें, आप बताएं हाशिम भाई। बंदा मिलने को करीबे हजरते कादिर गया। लम आए बातिन में गुमने जलवाए जाहिर गए। इसका पहला मिसरा बताएं। मदीने में कैसा सुरूर आ रहा था। मदीने हमें ले गया था मुकद्दर, मदीने में कैसा सुरूर आ था। सुभान अल्लाह। ये नहीं है, अल्लाह। फिर ये नहीं है, आपने मिसरा गलत पढ़ा है। दोबारा पूछिए। मैं आपसे पहला मिसरा पूछ रहा हूँ, मैं दूसरा मिसरा पढ़ रहा हूँ, आपने पहला मिसरा बताना है। मदीने में कैसा सुरूर आ रहा था। पहला मिसरा है। नहीं, ये दूसरा मिसरा है। मैंने दूसरा मिसरा पढ़ा है, आपने पहला मिसरा पढ़ना है। मदीने हमें ले गया था मुकद्दर, ना हम काश आते यहाँ लौट कर घर। आप कलाम पर हैं, पर मिसरा आप थोड़ा सा दूसरा पढ़ रहे हैं। ये मक्ता है। चले, आपको हेल्प कर देता हूँ। क्यों अत्तार तुम छोड़ कर आए वो दर। ए अत्तार क्यों छोड़ कर आए वो दर, मदीने मदीने में कैसा सुरूर आ रहा। आप बताएं हाशिम भाई। तख्ता है बेकसी में तेरी राह ले खबर। अल्लाह। इसका पहला मिसरा आपने बताना है, बहुत मशहूर है। हेल्प कर सकते हैं ना? हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल हेल्प कीजिएगा, पूरा नहीं बताइएगा, ताकि वो सोच भी सके ना, उनका भी थोड़ा सा इनपुट। मुजरिम। सुभान मुजरिम तख्ता है बेकसी में तेरी राह ले खबर। ये दूसरा मिसरा, आपने पहला मिसरा बताना है और पहला मिसरा स्टार्ट होता है मुजरिम से। मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं। बिल्कुल, मुजरिम को बारगाहे अदालत में लाए हैं, तख्ता है बेकसी में तेरी राह ले खबर। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। और अब आपने बताना है, किन्होंने बताना है? अब ऐनुल हसन भाई ने। आसान आपसे पूछता हूँ, मैं आपके लिए आसान निकाल रहा हूँ। दूर रहकर न दम टूट जाए कहीं, काश तैबा में ए मेरे माहे मुबी। काश तैबा में ए मेरे माहे मुबी। आपने कई बार पढ़ा होगा यकीनन, मस्जिदों में हर जगह पढ़ा जाता है। तर्ज में पढ़ के आपको अगर याद आ जाए। इसका क्या बताना है, आगे पूरा करना है? हाँ, शेर मुकम्मल करना है। पहला मिसरा मैंने पढ़ा। दूर रहकर दम, दूर रहकर न दम टूट जाए कहीं, काश तैबा में ए मेरे माहे मुबी।
मुड़ी दफन होने को मिल जाए 2 गज मैंने ज़मीं, बताया कहाँ है ये वर्ड है, दफन होने को मिल जाए 2 गज ज़मीं, दफन तुम पे होने को हरदम मिल जाए। 2 गज ज़मीं, तुम पे हरदम करोड़। जरूर सर। ठीक है, चलें आप बताएं। अब वकार भाई आपसे है। आपको ख्वाजा पिया का वास्ता दाता पिया, ये दूसरा मिसरा मैंने पढ़ा। ओ मदीने का टिकट मुझको अता दाता पिया, आपको ख्वाजा पिया का वास्ता वास्ता दाता पिया। सुभान अल्लाह, बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। कीजिए हम पर भी साया ए इमाम अहमद रजा। कीजिए हम पर भी साया ए इमाम अहमद। कीजिए हम पर भी साया ए इमाम अहमद रजा। बिल्कुल सुभान आपका अल्लाह, जवाब दुरुस्त आपका है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप बताएं हुजूर। फातिमा जहरा के प्यारों को सलाम, बहुत आसान है, आप पहुंच जाएंगे। करबला के जानिसारों, करबला के जानिसारों को सलाम, सुभान फातिमा जहरा के प्यारों को सलाम, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तेरे फूलों को तेरे पाकीज़ा खारों को सलाम। ए बियाबाने अरब तेरी बहारों को सलाम। आशिम भाई बताएं, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहला मिसरा बताना ना। तर्ज में पढ़ लें, तर्ज में पढ़ लें। हाँ माइक लें। याद नहीं है? मंगता का मंगता का हाथ सुभान उठते ही अल्लाह। दाता की देन से दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस बस हाथ भर की है। हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी। दूसरा मिसरा बताने के साथ साथ ये भी बताना ये शेर किनका है। अमीर अहले सुन्नत का शेर अमीर है। अहले सुन्नत। ये तो याद है। हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी, फिर नजर में फिर गए हज के मनाजिर या नबी। फिर नजर में फिर गए हज के मनाजिर या नबी। या नबी। जवाब आपका दुरुस्त है और आपने तर्ज में ही पढ़ा। तर्ज में वैसे जल्दी याद आ जाता है। तर्ज में याद आया। आखिरी शेर आपसे पूछूंगा मैं। खुदाए पाक की चाहेंगे अगले पिछले खुशी, खुदाए पाक खुशी आपकी चाहता होगा, खुदाए पाक खुशी उनकी चाहता होगा। उनकी चाहता होगा। सुभान अल्लाह। किसका शेर है ये? बरादर आला हजरत का नाम मौलाना हसन रजा खान अली रहमतुल्लाह, मौलाना हसन रजा खान। उस्ताद ज़मान शहंशाह सुकून। चलें, ये सेगमेंट तो कंप्लीट हुआ और बहुत अच्छी तरीके से आप सबने जवाब दिए। हम डिसाइड करेंगे अभी कि कौन इस सेगमेंट का विनर है, बट आइए इससे पहले हम एक वकार भाई से प्यारी सी नात सुन लें, 2 अशार। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कह
खुश रह कह दो रज़ा से, खुश हो खुश रह कह दो रज़ा से, खुश हो खुश रह मुजदा रिज़ा का सुनाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आशिम भाई आप भी कोई शेर सुनाएंगे? कोई भी एक शेर। क्या ज़ौक़ फ़िज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, क्या ज़ौक़ फ़िज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह हवा, कर्ज़ लेती है गुनाह, कर्ज़ लेती है गुनाह पे है ज़गारी वाह हवा, कर्ज़ लेती है गुनाह पे है ज़गारी वाह हवा, पाराए दिल भी न निकला दिल से, तोहफे में रज़ा, पाराए दिल भी न निकला दिल से, तोहफे में रज़ा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह हवा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह हवा, कर्ज़ लेती है गुनाह, कर्ज़ लेती है गुनाह पे है ज़गारी वाह हवा। सुभान अल्लाह। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है सर? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जिसका नाम है फर्क पहचानिए। फर्क पहचानिए। फर्क पहचानिए में ये होगा कि आपको दो तस्वीरें दिखाई जाएंगी, दोनों में से आपने डिफरेंस बताना है। 5 स्पॉट डिफरेंस करने हैं आपने। जिन्होंने 5 फर्क बता दिए वो सेगमेंट जीत जाएगा। तो सबसे अलग अलग होगा, आपको इंशाल्लाह स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। और इसके अंदर हेल्प भी नहीं होगी। सबसे पहले बुला रहे हैं वकार भाई। वकार भाई को, तशरीफ लाए वकार भाई आप। चलो देखे कौन देगा जवाब। ये 2 तस्वीरें हैं जी जी, दोनों में फर्क है आएगा कुछ, पर आपने 5 फर्क बताने। अच्छा, एक फर्क ये है कि इस पिक में फूल नजर आ रहा है, इसमें नहीं है। कहानी है क्या क्या इम्तिहान। ठीक है, एक हो गया। जितना जल्दी बताएंगे उतना। दूसरा फर्क ये है कि इस पिक में ऊपर लाइट लगी है, यहाँ नहीं है। लाइट जी, स्ट्रीट लाइट गायब है। जी जी। आपका इम्तिहान। दूसरा, इस पिक में इस जगह पे हल्का ब्लू कलर है आसमानी, और इसमें सॉरी इसमें नहीं है, इसमें है जी, ब्लू कलर हुआ हुआ है जी, गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के कपड़े पे। गाड़ी के कपड़े पे। ठीक है, 3 हो गए फर्क आपके। पूछनी पहली है सुनानी। आपको नहीं मिल। दूसरा ये कि इसमें 2 बटन है, इसमें 4 है। ठीक है जी सर, ठीक है, 4 हो गए। 5वां फर्क बताइए सर। क्या क्या इम्तिहान। अच्छा, ये विंडो यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। हाँ चलें, 5 फर्क आपने बता दिए।
बच्चों आज है आपका आपने जल्दी बताने की कोशिश की आपके हिसाब से, ठीक है। अब एनुर हसन भाई तशरीफ लाए। आज है आपका इम्तिहान चलो इसमें यहाँ पर ये है, इसमें नहीं। क्या बताना होता है? फूल है यहाँ पर, ठीक है, एक ये एक सुनानी एक कहानी है क्या क्या इम्तिहान दूसरा फर्क मुझे मुझे 2 मिल गए। मुझे भी 2 मिल गए। इसमें यहाँ पर ये गंदी है, इसमें नहीं है। क्लाउड, ठीक है, 2 हो गए। बच्चों आज है आपका इसमें यहाँ पर एक ब्लू कलर है, इसमें नहीं है। हाँ, कान पर ब्लू कलर है। 3 हो गए। 3 हो गए। है आपका इम्तिहान चलो देखे कौन और इसमें यहाँ पर ये है, इसमें नहीं है। फेस बना हुआ है, ठीक है। माउथ बना हुआ है, माउथ इसमें नहीं है। कहानी है क्या क्या इम्तिहान इसकी है तो ओपन है, इसका है तो ओपन है, इसका क्लोज है। कहानी है क्या क्या इम्तिहान चलें भाई, अब आपकी बारी। आशिम भाई तशरीफ लाएं। आप कितनी जल्दी बताते हैं ये देखते हैं। चले जी, पहली है सुनानी एक कहानी है आपका वक्त शुरू होता है। यहाँ पर परिंदे बने हुए और इसमें नहीं बने हुए। चुनी पहली है सुनानी एक कहानी है ठीक है, इसमें यहाँ पर बने हुए, यहाँ पर नहीं बने हुए और यहाँ बने हुए हैं। ठीक है, 2 हो गए। आपका इम्तिहान बच्चों यहाँ बिल्ली बनी हुई है, यहाँ पर बिल्ली नहीं बनी हुई। इम्तिहान चलो देखे कौन दे ठीक है भाई, बिल्ली और को यहाँ यहाँ पे टाइप कर पर दिया। लाल फूल है और यहाँ पर अलग कलर का फूल है। ठीक है, 4 हो गए। देगा जवाब इसमें यहाँ नुक्ता नहीं है, यहाँ पर नुक्ता है। और कलर भी चेंज है। चलें जी, माशाल्लाह 5 हो गए आपके। चुनी पहली है सुनानी एक कहानी है तशरीफ रखें वकार भाई। आपका इम्तिहान चलो देखे कौन दे क्या खड़े हो जाए हुसैन भाई के साथ? बिल्कुल, हुसैन भाई के साथ खड़े हो, इंशाल्लाह इनकी सोबत में रहेंगे ना तो याद आता जल्दी रहेगा। जल्दी नजर आएगा। हाँ, कुछ देखिए ज्यादा भाई, यहाँ पीछे ये नहीं है साया, इसका जो यहाँ बन रहा है वो यहाँ बन नहीं रहा। एक कहानी है क्या क्या इम्तिहान ठीक है, 1 हो गया। अंदर नहीं बन रहा। इसमें दूसरी में ये पीछे रखा हुआ है कूलर जो होता है पानी का, क्या कहते हैं इसको? ठीक है, डिस्पेंसर डिस्पेंसर, ये इसमें वहाँ नहीं पर है। मौजूद नहीं है। 2 हो गए सर। 2 हो गए। आपका इम्तिहान एक ये दरवाजे का कुछ दिख रहा है मेरे ख्याल है, दरवाजे का हैंडल है। हैंडल है और यहाँ नहीं है। ठीक है, 3 3 हो गए। बच्चों आज है आपका और उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है ये बटन मौजूद है, स्विच कहाँ है पे? शायद ये जी, वो घंटी। घंटी घंटी का बटन यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। बेल पर नहीं है, बेल। बेल ये डन। 4 हो गए हमारे। 4 हो गए। कहानी है क्या क्या इम्तिहान मुंह इसका यूं नीचे की तरफ है, उसको यूं ऊपर की तरफ है जी। उसके अंदर थोड़ा स्माइल है, उदास हो रहा है, उसके इसमें अंदर उदास खुश हो रहा है, इसमें मुस्कुरा रहे हैं। है आपका इम्तिहान चलो देखे चले भाई, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जिसका नाम है हरूफ जोड़िए। हरूफ जोड़िए यानी क्रॉसवर्ड्स। चले जी, तो ये आपके सामने बोर्ड है, आप लोग देख रहे हैं। इसमें इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपने ये जितने भी अल्फाज यहाँ पर हैं लिखे हुए हैं, हरूफ, ये हरूफ हैं, ये अल्फाज हैं। इनमें से आपने 4 आपने बनाने हैं, 4 आपने बनाने हैं। जिसने जल्दी बनाएगा वो विनर होगा। सिर्फ इतना सा है, हो सकता है इसमें कोई वर्ड इसमें ना भी हो, तो आपने वही वर्ड बनाने हैं जो हैं इसमें, और वही आपको मिलेंगे। और जो इसमें नहीं है इधर लिखे हुए और वो आपको मिल जाता है तो वो पॉइंट काउंट भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आप तशरीफ लाएं। कहानी है क्या क्या इम्तिहान आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान बच्चों आज है आपका इम्तिहान चलो देखे कौन देगा जवाब ये सेगमेंट अच्छा हमारे बड़े मेहमानों के साथ है। चलें। पहली है सुनानी एक कहानी है क्या क्या इम्तिहान आपका इम्तिहान आपका इम्तिहान बच्चों आज है आपका इम्तिहान चलो देखे कौन देगा जवाब बच्चों आज है आपका इम्तिहान चलो देखे कौन देगा जवाब पूछनी पहली है सुनानी एक कहानी है
बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। वकार भाई सुभान अल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। किस बात पर आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं? आप इतनी खुशी से इजहार कर रहे हैं, जो लगता है जीतने वाले हम। जी जी, तो आपने सही गैस किया। ये सेगमेंट ये इनकी टीम जीत गई, क्योंकि आप आखिरी वर्ड पर काफी देर तक स्टक हो गए थे। हालांकि इन्होंने स्टार्ट बहुत तेजी से किया था, मैंने कहा था तो ये बना देंगे फौरन, पर आखिरी वर्ड पर ये फंस गए। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। हमारे इस प्रोग्राम में माशाल्लाह ये टीम ने बहुत अच्छा कम्पीट किया। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा मुकाबला किया। एहसन हसन भाई आपने माशाल्लाह कोशिश बहुत अच्छी की है। ठीक है, होता है, अप एंड डाउन से होते हैं, पर बहुत अच्छी कोशिश की। अल्लाह पाक आप सबको मजीद बरकत अता फरमाए। आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, और किड्स मदनी चैनल के इस प्रोग्राम आपके इम्तिहान में आप लोग आए। आपका सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप आते रहा करें, आप हमारे प्रोग्राम की रौनक क्या है? रौनक हैं माशाल्लाह। और मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी तरह आप मदनी चैनल देखते रहें, और किड्स मदनी चैनल की ट्रांसमिशन आप मदनी चैनल पर भी 4 से 6 देख सकते हैं, और यूट्यूब पर जितने भी प्रोग्राम्स जो यहाँ पर होते हैं आप वो यूट्यूब पर भी और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। और इस हमारे जो चैनल का नाम है वो किड्स मदनी चैनल है। और मदनी चैनल देखते रहें, हमारा साथ देते रहें, अपने आसपास सफाई रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। ये प्रोग्राम अगर आप मिस कर जाएं तो मदनी चैनल पर हर बुध को शाम 4 बजे आता है। अगर आप मिस कर जाएं तो आप ये यूट्यूब पर देख सकते हैं। अल्लाह पाक हमारा ईमान सलामत रखे, आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों का मदनी चैनल आ गया।